हेलो एवरीवन, वीडी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चंस के धमाकेदार जो सेशन है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। ऑनसेट ऑफ डिजीज से पहले जो प्रिवेंशन किया जाता है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड है? क्या सेकेंडरी, ए ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बी ऑप्शन है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन और डी ऑप्शन है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन टर्सरी में डिजीज होने के बाद में अपन एक्शन लेते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में अपन डिजीज होने के बाद में अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, अर्ली डायग्नोस करेंगे और अर्ली ट्रीटमेंट देंगे। अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस ये सेकेंडरी में इंक्लूड है। और पूछा गया है कि डिजीज होने से पहले आपको जो प्रिवेंशन करना है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाना है, तो आपको ऑप्शन सी को लो करना है। सी इज राइट आंसर। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज अब्सेंट होती है। डिजीज होने से पहले जो भी अपन प्रिवेंशन करते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर कंपोनेंट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दोनों कंपोनेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड किए गए हैं? ए ऑप्शन सेकेंडरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन प्राइमरी प्रिवेंशन, सी ऑप्शन टर्सरी प्रिवेंशन, डी ऑप्शन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जवाब सही देना है आपको और इसका राइट जवाब है ये बी ऑप्शन राइट है इसका, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में दोनों कंपोनेंट इंक्लूड है, हेल्थ प्रमोशन भी इंक्लूड है, और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी इंक्लूड है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये दोनों कंपोनेंट प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड है। हेल्थ प्रमोशन में अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, बैलेंस डाइट है, एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, रेस्ट के बारे में अपन बता सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अपन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसमें आता है और वैक्सीनेशन भी इसी में आता है। वैक्सीनेशन ये सारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर पार्ट ऑफ। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट है? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन भी नहीं है, टर्सरी प्रिवेंशन भी नहीं है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन भी नहीं है। आपको राइट आंसर बी देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन क्रॉनिक डिजीज बिलोंग टू। ऑप्शन आपके पास में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। आपको सही आंसर देना है। क्वेश्चन में पूछा है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्राइमोर्डियल में अपन रिस्क, इसमें रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट होता है, रिस्क भी एब्सेंट होती है, डिजीज भी एब्सेंट होता है, दोनों कंडीशन नहीं होती है। इसमें केवल हेल्थ एजुकेशन अपन प्रोवाइड करते हैं। इंटरवेंशन के रूप में अपन केवल हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इंटरवेंशन केवल इसका हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा प्राइमरी
प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और साथ में डिजीज अब्सेंट है, डिजीज अब्सेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और डिजीज अब्सेंट है। सेकेंडरी में अपन अर्ली डायग्नोस करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। और सेकेंडरी में ही अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सेकेंडरी में भी अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन करेंगे। किससे प्रिवेंशन करोगे, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से। डिजीज के कॉम्प्लिकेशन का प्रिवेंशन भी किसमें करोगे, सेकेंडरी में। तो इसका राइट आंसर तो सेकेंडरी हो जाएगा, राइट आंसर सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कौन सा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है, हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी। देखो पहला तो ये ध्यान रखना आपको कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये दोनों प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन दोनों ही प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जो कंपोनेंट शामिल है वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सारे के सारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का काम करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में शामिल है जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का कंपोनेंट है। तो इसमें आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा वैक्सीनेशन, राइट आंसर बी है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हेल्थ प्रमोशन में भी ध्यान रख लेना, हेल्थ प्रमोशन में अपन एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग अपन करते हैं वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी ऑप्शन टर्सरी प्रिवेंशन, डी ऑप्शन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो आपको बताना है कि जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, सारे के सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड्स डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में शामिल है, तो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी लिमिटेशन ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। और क्या करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अपन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देते हैं। डिसेबिलिटी से लिमिटेशन करने का काम भी अपन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी को आपको लॉक करना है, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which level of prevention is applied before the onset of disease। कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो अपन अप्लाई करेंगे डिजीज के ऑनसेट होने से पहले, डिजीज होने से पहले, तो वो आप साफ साफ ऑप्शन आपके पास में है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी भी नहीं होगा, टर्सरी भी नहीं होगा, रिहेबिलिटेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स फॉर मलेरिया प्रिवेंशन इज। आप मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हो मलेरिया डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, मच्छरों से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मॉस्किटो नेट्स यूज कर रहे हो आप, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाएगा वो? क्या हेल्थ प्रमोशन में जाएगा? ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का है। सी ऑप्शन रिहेबिलिटेशन का है। अगला डी ऑप्शन अर्ली डायग्नोसिस का है। तो अपन डायग्नोस तो किसी प्रकार का कर ही नहीं रहे, रिहेबिलिटेशन भी अपन किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात है दो, हेल्थ प्रमोशन ऑप्शन है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑप्शन है अपने पास में। दोनों में से अपन को एक आंसर देना है। तो हेल्थ प्रमोशन भी नहीं, अपन एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं कि मॉस्किटो से बचाव के लिए अपन मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हैं ताकि मलेरिया वगैरह डिजीज नहीं हो। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड अंडर। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? हेल्थ प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्क्रीनिंग। तो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज किसी प्रकार का स्क्रीनिंग नहीं है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन भी नहीं होगा, रिहेबिलिटेशन भी नहीं है, हेल्थ प्रमोशन में इंक्लूड किया गया है। ए इज राइट आंसर है। ए को आप सही कर लीजिए, ए को आप लो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है? इम्यूनाइजेशन, मैमोग्राफी, आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग और स्मोकिंग सिजेशन। आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग भी नहीं है, यह टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है। इम्यूनाइजेशन यह भी नहीं है, यह प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाता है, यह प्राइमरी में जाएगा, यह प्राइमरी में जाता है, यह टर्सरी में जाता है, यह टर्सरी में जाता है, ठीक है। स्मोकिंग सिजेशन भी नहीं है, ठीक है, स्मोकिंग सिजेशन प्राइमरी में जाएगा। मैमोग्राफी बी सही आंसर है। मैमोग्राफी जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल एक्सरे है, ठीक है, मैमोग्राफी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु हैज डिजीज सिम्टम्स इज कॉल्ड। एक पर्सन जिसको डिजीज है, कोई भी डिजीज से सफ़र कर रहा है और सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, बताओ उसे क्या बोलोगे? कैरियर या केस या कॉन्टेक्ट या रिजर्वॉयर? तो आपको जवाब देना है केस। केस में पर्सन इन्फेक्टेड होता है, डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है और साथ में साइन सिम्टम भी शो होते हैं, इसमें साइन सिम्टम भी शो होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैरियर स्प्रेड डिजीज ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा कैरियर का टाइप है जिसमें पर्सन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान डिजीज को ट्रांसमिट करता है? कैरियर के 3 टाइप अपन पढ़ते हैं। कैरियर जो साइन सिम्टम शो नहीं करता है, साइन सिम्टम नॉट शो, ये साइन सिम्टम शो नहीं करता है। कैरियर का मतलब ये इन्फेक्टेड होता है और साइन सिम्टम शो नहीं करता है, ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। पहला टाइप इनक्यूबेटरी कैरियर, एक होता है इनक्यूबेटरी कैरियर, एक होता है हेल्दी कैरियर, एक होता है कन्वल्सेंट कैरियर।
इंक्यूबेटरी कैरियर में पर्सन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान क्या करता है, डिजीज ट्रांसमिट करता है, वो तो है इंक्यूबेटरी कैरियर। हेल्दी कैरियर में पर्सन लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेगा और डिजीज ट्रांसमिट करता रहेगा। कन्वलसेंट कैरियर में पर्सन कन्वलसेंट स्टेज होती है डिजीज की, उस समय डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो इसमें अपने को पूछा गया है कि कौन सा टाइप है कैरियर का जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है इंक्यूबेटरी कैरियर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ए कैरियर विदाउट सिम्टम इज कॉल्ड। विदाउट सिम्टम है उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लिनिकल केस बोलोगे, हेल्दी कैरियर बोलोगे, सेकेंडरी केस बोलोगे, कॉन्टेक्ट केस बोलोगे। कॉन्टेक्ट केस भी नहीं होता है, सेकेंडरी केस ये केस का टाइप है। अपन को पूछा गया है कि विदाउट सिम्टम मतलब कैरियर है वो, ठीक है, वो पर्सन हेल्दी कैरियर है। क्लिनिकल केस भी नहीं है, हेल्दी कैरियर। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, HDI डेवलप्ड बाय, HDI किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका राइट आंसर UNDP है। सी ऑप्शन सही है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI जो है वो डेवलप किया गया है। ये UNDP, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन आइसबर्ग फिनोमिना हिडन पार्ट मेनली इंक्लूड ए ऑप्शन क्लिनिकल केसेज, बी ऑप्शन डायग्नोस केसेज, सी ऑप्शन सब क्लिनिकल केसेज, डी ऑप्शन हॉस्पिटलाइज्ड केसेज। जो हिडन पार्ट होता है आइसबर्ग फिनोमिना जो अपन पढ़ते हैं, इसमें जो हिडन पार्ट होता है, ये हिडन पार्ट जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हिडन केस को बताता है, ये मिस्ड केस को बताता है, ये अपने को अनडायग्नोस्ड और अनआइडेंटिफाइड केस को बताता है। अनआइडेंटिफाइड केस को बताएगा। ये जो सबमर्ज पोर्शन है ये अपन को अनआइडेंटिफाइड, मिस्ड केस, अनडायग्नोस्ड इन केस को बताएगा। तो क्लिनिकल केसेस या तो फ्लोटिंग टिप बताता है, एक होता है फ्लोटिंग टिप जो हिस्सा तैर रहा है पानी में, वो फ्लोटिंग टिप क्लिनिकल केस को बताता है, तो ये तो नहीं होगा। डायग्नोस केस भी नहीं होगा क्योंकि डायग्नोस केस तो फ्लोटिंग टिप बता रहा है। अगला हॉस्पिटलाइज केस, ये भी नहीं होगा। सब क्लिनिकल केस मतलब साइन सिम्टम नहीं आ रहे हैं, अनडायग्नोस्ड है, अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। सी को आप लॉक कर दीजिए, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, विच डिजीज इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना? विच डिजीज इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना? ए ऑप्शन पोलियोमाइलाइटिस, बी ऑप्शन डायबिटीज मेलाइटस, सी ऑप्शन हाइपरटेंशन या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। कौन सी डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमिना से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सारी डिजीज अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल अपन मीजल्स, रूबेला, रेबीज और टिटनस
इन चार को छोड़ के ये नॉट रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती आइसबर्ग फिनोमिना से, और यह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। सारी डिजीज अपन आइसबर्ग फिनोमिना से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, कांस्टेंट अकरेंस ऑफ मलेरिया इन ए स्पेसिफिक एरिया कोड। मलेरिया जो डिजीज है उसके कांस्टेंट केसेस प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक एरिया में है, तो आप उसे कौन सा टर्म यूज लोगे, कौन से डिजीज बोलोगे? स्पोरेडिक बोलोगे, एंडेमिक बोलोगे, एपिडेमिक बोलोगे या फिर पेंडेमिक बोलोगे? कांस्टेंट केसेज एक स्पेसिफिक एरिया में यदि किसी डिजीज का प्रेजेंट है तो अपन उसे एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। यदि स्पेसिफिक एरिया में सडन आउटब्रेक होता है तो उसे अपन एपिडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक में वर्ल्ड वाइड सडन आउटब्रेक होता है डिजीज का। स्पोरेडिक में फ्यू नंबर ऑफ केसेज प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड वाइड एरिया में। एंडेमिक इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजीज अफेक्टिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। एक डिजीज जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड है और वो भी वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड है मतलब सडन आउटब्रेक हुआ है डिजीज का और वो भी वर्ल्ड वाइड है, तो आप डी को लॉक कर दीजिए। पेंडेमिक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? पेंडेमिक डिजीज होती है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोलेरा आउटब्रेक अफेक्टिंग वन विलेज सडनली इन कॉल्ड। कोलेरा जो है डिजीज वो एक एरिया या फिर एक पर्टिकुलर विलेज में सडन आउटब्रेक हुआ है कोलेरा डिजीज का, आप कौन से डिजीज बोलोगे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिडेमिक डिजीज। अलग ऑप्शन है, स्पोरेडिक भी नहीं होगा, पेंडेमिक भी नहीं होगा, एंडेमिक भी नहीं होगा, एपिडेमिक डिजीज हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में सडन आउटब्रेक होना किसी भी डिजीज का एपिडेमिक बोला जाता है, एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच डिजीज पैटर्न अकर्स ओकेजनली एंड इरेगुलरली। ओकेजनली और इरेगुलरली, ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज लेंगे कौन सी टर्म? स्पोरेडिक। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। न तो पेंडेमिक है, न एंडेमिक है, न एपिडेमिक है। ओकेजनली और इरेगुलर यदि केस प्रेजेंट है वो स्पोरेडिक में इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HDI। HDI का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? HDI में क्या शामिल नहीं है? तो HDI जो अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक एजुकेशन का होता है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का होता है, और एक लास्ट पैरामीटर इनकम का होता है। इनकम पर कैपिटा देखते हैं, इनकम पर कैपिटा, ये 3 पैरामीटर होते हैं उसमें। उसके बेस पे अपन HDI स्कोर निकालते हैं। एजुकेशन भी है, इनकम भी है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी है, इनकम भी है, एजुकेशन भी है। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है? नोट का क्वेश्चन पूछा है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इम्यूनाइजेशन HDI के पैरामीटर में शामिल नहीं है, कंपोनेंट में शामिल नहीं है, तो आप डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ए कंपोनेंट ऑफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ए कंपोनेंट ऑफ। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने बताया कि देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा भी है अपन ने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसका पैरामीटर है? अरे किसका पैरामीटर है? HDI का। किसका पैरामीटर है? HDI का। और अगले क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है कंपोनेंट है वो किस में शामिल है? क्या BMI में? नहीं। IMR नहीं। PQLI नहीं। तो
HDI, ये HDI में शामिल है। PQLI में शामिल है? नहीं है। PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं अपन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं अपन, लेकिन वो 1 ईयर एज देखते हैं, 8 बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं देखते हैं। यह PQLI में देखा जाता है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसमें पैरामीटर अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है 8 1 ईयर एज होता है। यदि 8 बर्थ पूछा है अपन को, देखो पूछा क्या है, 8 बर्थ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछा है, वो HDI में ही शामिल है केवल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो इसमें HDI लो कर दीजिए आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, उसमें क्या शामिल है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट फ्रॉम, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मीनिंग समझ लीजिए पहले तो। जब से पर्सन एक्सपोज होता है, उससे लेके जो फाइनल आउटकम ड्यूरेशन होता है, फाइनल आउटकम ऑफ डिजीज तक को अपन पूरी प्रोसेस को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज बोलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मतलब जब से कोई भी पॉजिटिव एजेंट इंटर हुआ है, उससे लेके फाइनल आउटकम किसी भी डिजीज का आया है, या तो क्या हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा फाइनल आउटकम में, या उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इन सारी प्रोसेस को अपन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज बोलते हैं, एक्सपोज होने से लेके फाइनल आउटकम तक। तो बताओ क्या शामिल है, या फिर क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अपन क्या बोल देंगे, एक्सपोजर टू एजेंट। देखो एक्सपोज होने से लेके स्टार्ट हो रही है, फाइनल आउटकम तक जा रही है, तो एक्सपोजर टू एजेंट से क्या हो रही है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन इज बेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस फेज, प्री पैथोजेनेसिस फेज, रिकवरी फेज, क्लिनिकल स्टेज। प्राइमरी प्रिवेंशन किस पे अप्लाई हो रहा है? पैथोजेनेसिस फेज पे, प्री पैथोजेनेसिस फेज पे, रिकवरी स्टेज पे। रिकवरी स्टेज नहीं है, क्लिनिकल स्टेज नहीं है, मतलब डिजीज हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्री पैथोजेनेसिस फेज, पैथोजेनेसिस स्टेज यह भी नहीं है, क्योंकि डिजीज हो चुकी है, उसमें तो सेकेंडरी में जाएगा। प्री पैथोजेनेसिस फेज डिजीज होने से पहले की स्टेज होती है, मतलब रिस्क प्रेजेंट है, डिजीज अब्सेंट है। प्री पैथोजेनेसिस फेज इज राइट आंसर, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, टर्सरी प्रिवेंशन मेनली रेड्यूसेज डिजीज अक्रेंस। डिजीज के होने से बचाएगा क्या? नहीं। टर्सरी प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर, नहीं। रिस्क फैक्टर को कम करता है क्या? नहीं करता है। एक्सपोजर टू डिजीज को कम करता है क्या? नहीं करता है। सी ऑप्शन डिसेबिलिटी लिमिटेशन का काम करेगा, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने का काम इसमें रहेगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो सी आंसर राइट है।